लगभग 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन वाले देश को एक एयरलाइन कंपनी ने अपने घुटनों पर लाके रख दिया है। न जाने कितने लोग अपने डेडलाइन मिस कर रहे हैं, कुछ लोग तो अपनी शादियों में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और बहुत सारे लोग अपनी मेडिकल इमरजेंसी के कारण अपना इलाज भी नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइन के क्राइसिस की। देखिए, इंडिगो एयरलाइन के जो क्राइसिस हैं, ये एक पारदर्शी केस है, ये ट्रांसपेरेंट केस है राइजिंग मोनोपोली का। हालांकि इसके अंदर इंडिगो अपना एक स्टैंड ले रहा है, वहीं गवर्नमेंट ने अपने घुटने टेक दिए हैं। तो सवाल ये आता है, गलती किसकी है? तो इंडिगो के केस में गलती हम किसकी माने? गलती क्या सरकार की माने कि सरकार एक एयरलाइन के सामने झुक गई है, या फिर हम माने कि ये सोची समझी एक साजिश थी जहां पर अपना मार्केट पावर मोनोपोली डोमिनेंस दिखाना चाहते थे। हमने फाउंडेशन की क्लासेस में डेफिनेटली मोनोपोली को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको समझा है, और आज हम उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल देख रहे हैं। और इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई कंपनी इतनी बड़ी हो गई हो कि उसने गवर्नमेंट को अपने घुटनों पर लाके न रखा हो। इससे पहले भी कई ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। इंडिगो केस को समझते हैं। इंडिगो केस के अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ इंडिगो से रिलेटेड नहीं थी। इट वॉज नॉट जस्ट द ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट। द प्रॉब्लम वॉज गवर्नमेंट कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए नए रूल्स लेकर आई थी, जिसके चलते हुए पायलट्स को फटीग ना हो और जो फ्लाइट्स हैं वो हमारी और ज्यादा सेफ होती जाए। अब ये चीज के चलते हुए इंडिगो को हायर करने थे और बहुत सारे स्टाफ और पायलट की हायरिंग से इसके कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, और वो अपने लो कॉस्ट एयरलाइन का जो टैग है जिसे वो गर्व से कैरी करते हैं, शायद वो उस टैग को उतने गर्व से कैरी ना कर पाते और उन्हें अपना प्राइस बढ़ाना पड़ सकता था। यही चीज के चलते हुए उन्होंने 2 फेज में अपने इस एजेंडा को, प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ावा दिया। इंडिगो ने अपनी हायरिंग नहीं करनी सही समझी और उन्होंने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करवाना चालू कर दिया। ये एक वेल कैलकुलेटेड प्रोपेगेंडा था और मोनोपोलिस्ट हमेशा ये चीज करते हैं। इंडिगो का अगर मार्केट शेयर देखा जाए, इट इज क्लोज टू 65%, और देखा जाए तो 60% के ऊपर अगर किसी के पास मार्केट शेयर चला जाता है, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स द केस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली हमेशा मार्केट के लिए एक दयनीय स्थिति रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस मोनोपोली का फायदा उठा रही है दूसरी एयरलाइंस भी। जैसे ही इन्होंने फ्लाइट कैंसिल करी, गवर्नमेंट को थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए, डीजीसीए को थोड़ा अपने घुटनों पर लाने के लिए, वही दूसरी एयरलाइंस ने अपनी प्राइस 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए तक कर दिए, 10-10, 12-12 गुना प्राइस अपने बढ़ा दिए। तो आखिरकार इसमें गलती है किसकी? क्या गवर्नमेंट ने कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो लेकर आए थे वो इंडिगो को रास नहीं आए तो इंडिगो ये चीज कर सकती है? बात सिर्फ इंडिगो की नहीं है, बात है देश में हर सेक्टर में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई मोनोपोली की। नाउ यू सी, नाउ देयर आर मेनी केसेस ऑफ डियोपोली एज वेल। जियो है, एयरटेल है, हमें इनके सामने हर इनकी शर्तें माननी पड़ेगी। इंडिया में एयर ट्रैवल आज भी एक लग्जरी कैटेगरी में काउंट किया जाता है, और वहां पर भी इंडिगो का डोमिनेंस एक बहुत ही खतरे का सबब हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर ट्रैवल को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच रखती है। नए नए एयरपोर्ट्स ओपन किए जा रहे हैं। उसके बाद हमारे देश के अंदर उड़ान भारत स्कीम भी लेकर आए थे। तो ये चीज का फायदा इंडिगो ने बहुत अच्छे से उठाया, और आज जब इंडिगो के सामने एक ऐसी सिचुएशन आई कि वो अपनी कोई शर्त मनवाना चाहता है तो पॉलिटिकल प्रोसेस में भी इंटरफेयर करें। अगर आप हमारे फाउंडेशन के नोट्स देखेंगे, उसके अंदर क्लियरली ये पॉइंट मेंशन है कि मोनोपोलिस्ट कई बार इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में भी इंटरवीन करते हैं। सो गवर्नमेंट को एक स्टेप बैक लेना पड़ा। गवर्नमेंट को अपनी जो गाइडलाइंस है फुलफिल करवानी थी जो इंडिगो से, अब वो उसे और आगे ढकल के फेब तक फुलफिल करवाने के कह रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट मोनोपोली पावर को तोड़ने के लिए बहुत सारे मेजर्स अपना सकती है, जो कि ऑलरेडी हमने फाउंडेशन में पढ़ रखा है। गवर्नमेंट नए पार्टीज को एंटर करने दे सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंदर लगा सकती है। गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली कंज्यूमर के हित में कंज्यूमर को पेट्रोनेज देने के लिए, ये भी चीज हमने पढ़ी है, कंज्यूमर को पेट्रोनेज, कंज्यूमर को सपोर्ट देने के लिए डायरेक्ट रेट्रेसल के लिए कोई ना कोई एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाए स्पीडी क्लेम सेटलमेंट के लिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? दैट मोनोपोली और डियोपोली एग्जिस्ट इन द मार्केट एवरीवेयर। ये सारी चीजें हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं, और अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, ऑफर चल रहे हैं और बैचेस भी चल रही है।
मई एंड सितंबर 2026 के लिए सीए फाउंडेशन की और इंटरमीडिएट में भी बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। आप हमारे साथ ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, रियलिटी में इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है उसको समझ सकते हैं। सो बैक टू द टॉपिक, गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है। देखिए, कई बार होते हैं क्राइसिस जिससे गवर्नमेंट को सबक लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने अब नए प्लेयर को मार्केट में एंट्री देनी चाहिए। गवर्नमेंट ने ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे ये लोगों के अंदर कभी ताकत ही ना आए कि ये 150 करोड़ देशवासियों वाले देश को अपने घुटनों पर बैठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल, मोनोपोली इज अ ड्रेडफुल सिचुएशन। वी कैन विटनेस मेनी सच केसेस। अगर एक इंटरनेट आउटरेज हो जाता है तो सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। एक कोई पर्टिकुलर स्टाफ मिसमैनेजमेंट हो रहा है पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, तो पूरा का पूरा देश सफर कर रहा है। प्राइसेस आर राइजिंग ड्रास्टिकली एंड लाइक यू कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ सफरिंग पीपल आर हैविंग देयर। कई लोगों की शादी मेरा पोस्टपोन हो रही, कुछ लोगों की शादी कैंसिल भी हो रही है। पोस्टपोन नहीं हो सकती, वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग कैंसिल कर रहे हैं। कई जिम्नास्ट हैं, कई ऐसे एथलीट्स हैं जो अपनी गंतव्य पर, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। मोनोपोली मार्केट के लिए हमेशा ही खतरनाक है। सो नॉट ऑन पेपर बट दैट टू ऑन एक्शन, गवर्नमेंट ने डेली कंज्यूमर्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे ऐसी मोनोपोली पावर ना बढ़ पाए। इंडिगो के केस में पर्टिकुलरली गवर्नमेंट शुड नॉट स्टूप डाउन, गवर्नमेंट ने झुकना नहीं चाहिए। हालांकि अब लोगों को इंडिगो का चेहरा दिखकर आ गया है, समझ में आ गया है, फरवरी की डेडलाइन दी गई है। नाउ इट इज टाइम पीपल शुड अंडरस्टैंड कि अभी गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट एक्शंस आ सकते हैं। देयर कुड बी टेम्पररी डिस्ट्रप्शन इन द सिस्टम एज वेल, बट trust on the system, this is going to bring a really positive change. Like if you have seen my plus classes, उसके अंदर मैंने clearly कहा था ये 1-2 दिन के क्राइसिस नहीं, ये 15-20 दिन के क्राइसिस है एंड इट शुड एम्पलीफाई, तभी जाके कोई पॉलिसी बनेगी। 1-2 दिन फ्लाइट कैंसलेशन से कुछ नहीं होता था। तो गवर्नमेंट शुड आइडेंटिफाई सच मोनोपोली एंड दे शुड किल ऑल द मोनोपोली एंड डिओपोली, बिकॉज राइजिंग मोनोपोली एंड डिओपोली कैन हैम्पर सोसाइटी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो आप अपना ओपिनियन बताइए कि इस केस में क्या इंडिगो कम स्टाफ हायरिंग के लिए स्टाफ मिसमैनेजमेंट और फटीक, अपने पायलट के फटीक का जो कह रहे हैं, क्लेम कोट कर रहा है, क्या ये सही है, या फिर आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने अब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको डिटेल केस स्टडी नहीं बताई है कि एक्चुअली गवर्नमेंट क्या रूल्स वगैरह कर रही है। आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू डील विथ मोनोपोली एंड राइजिंग पावर ऑफ डिओपोली विच आर ऑलमोस्ट इन एवरी सेक्टर। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए, बिकॉज इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स एक्चुअली हाउ वी सी द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा है।